दोस्तों, किसी गांव में एक बंजारा रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे बुद्धिमान बंजारा कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे से होती थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन बंजारे ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, स्वाइबुर भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 500 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में लुटेरे रहते थे। बंजारे ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो लुटेरे छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा। एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते लुटेरों ने उसे घेरा। बोले, बड़ी कमाई करके लाया है बंजारे, ला, निकाल रुपए। बंजारे ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है, जो थे उससे यह बकरी खरीद लाया हूं। इस बकरी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 500 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। लुटेरों का सरदार बोला, सुन भाई, यह बकरी तुमने कितने में खरीदी है? बंजारे ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह बकरी दे दो। नहीं, बंजारे ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। लुटेरा बोला, ये ले बकरी के लिए 100 रुपए। बंजारे ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर बकरी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना दिया। उसने कहा, होन हो, 2-4 दिन में लुटेरे यहां आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह बिल्ली के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही लुटेरे आए, इस बिल्ली के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा बंजारे को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। लुटेरों का सरदार बकरी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला, रुपए, रुपए कहाँ से आते? उसने कसक कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। बकरी ने लीद कर दी, पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि बंजारे ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। बकरी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? बंजारे ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5वें लुटेरों के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे लुटेरे मिलकर एक रात को बंजारे के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। बंजारे की घरवाली ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है बंजारे का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए है, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने बिल्ली के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जारे बंजारे को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही लुटेरों ने देखा कि बंजारा बिल्ली के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाल रे बिल्ली। लुटेरे गुस्से में भरकर आए थे, पर बिल्ली को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। लुटेरे ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पहुंचा पहुंचा कैसे? बंजारा बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर हूं, तो वहां से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, बंजारे, यह बिल्ली हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा लुटेरा बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपये ले आया और ऐसी बकरी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह बिल्ली दे। बंजारे ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले। बोला, यह ले, ला, दे बिल्ली को।
बंजारे ने रुपये ले लिए और बिल्ली दे दिया। लुटेरे चले गए। बंजारे ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर लुटेरों के सरदार ने बिल्ली को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर बिल्ली नहीं आया तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाहक नाराज होते हो, मैंने तो घंटों पहले बिल्ली को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह बंजारे की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर बंजारे के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही बंजारे ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपये लाकर दे दे। स्त्री बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। वो बंजारा गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गईं। लुटेरे दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे बंजारे, तूने यह क्या कर डाला? बंजारा बोला, तुम लोग चिंता न करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूं। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। बंजारे ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समय कर लुटेरों का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, बंजारे भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। बंजारे ने बहुत तानाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाल कर डसे और दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और स्त्री कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न ताव, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो लुटेरों का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन बंजारे के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने ले चले। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। क्या बताओ, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर ब्याह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, ब्याह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूं। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर बंजारे को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। बंजारे उसकी गाय भैंस लेकर 9-11 हो गया। थोड़ी देर में लुटेरे आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि बंजारे से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौंडे तो रास्ते में देखते क्या है कि बंजारे सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर बंजारे से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उछले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। बंजारा तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। बंजारे ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे लुटेरे से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर बंजारा गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा।